राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा से हम श्री पूज्य श्री प्रेम निधि जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। जैसे कि हमने कल श्री अष्टचाप के कवि श्री परमानंद जी महाराज के चरित्र को श्रवण पान किया। आज हम पूज्य श्री प्रेम निधि जी महाराज के चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री प्रेम निधि जी, जो कि वृंदावन के ही संत हैं, ये वल्लभ संप्रदाय से थे। इनके ठाकुर श्रीनाथ जी थे, ये श्रीनाथ जी के सेवक थे। तो ये रहते वृंदावन में थे, परंतु किसी कार्यवश ये आगरा में आए थे। आगरा में भी इनकी वही नित्य क्रिया थी कि सुबह सवेरे उठते, स्नान ध्यान करते, ठाकुर जी का जल भर के लाते और उसके बाद श्री ठाकुर जी की सारी सेवाएं करते, संपूर्ण सेवा करते। सेवा करने के पश्चात अपने जो कार्य होता था वो कार्य करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था, ऐसे ठाकुर जी की वे सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, आगरा में इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश कि पूरे रात भर बारिश होती रही। और सुबह क्या हुआ, इतनी बारिश हुई कि सुबह हर जगह कीचड़ कीचड़ होने लग गया। अब जो श्री प्रेम निधि जी महाराज थे, वे सोचे आज मैं जल कैसे भरने जाऊं। ठाकुर जी के लिए चाहे जैसे भी मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जल भर लेना है, सूर्य उदय के पश्चात मैं जल नहीं भरूंगा। क्या करूं जिससे मैं जल भर सकूं, कैसे जाऊं ये सोच रहे थे। अब कारण क्या था कि उन्हें सूर्योदय के बाद क्यों नहीं जल भरना था, सूर्योदय से पहले जल क्यों भरना था। कारण यह था, उस वक्त मलेच्छों का राज था, उस वक्त मुसलमानों को बड़ा राज था। वे से जो भक्तजन होते, जो ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो उन्हीं लोगों को परेशान करते थे। अब वे एकदम स्वच्छ होकर स्नान ध्यान कर कर ठाकुर जी के लिए जल भरने जाते। जो भी भक्त जाते थे जल भरने, वे जाते थे तो वो उनमें जो वो दुष्ट मलीच्छ होते थे वो उन्हें छू लिया करते थे। एक तो उनकी जो अवस्था होती थी वो ख़राब होती थी, और वो ऐसे छू ले तो ठाकुर जी के जो जल होता वो ख़राब हो जाता, उनके लिए जो भी सेवा होनी होती वो ख़राब हो जाती। तो इसी से क्या हुआ, वे सोचे कि आज मैं कैसे जल भरूं, अभी इतना कीचड़ है, सूर्योदय के बाद जा नहीं सकता। अब क्या, वे सोचे कोई नहीं, आज ही मैं जल भर के ले आता हूँ, किसी तरह कीचड़ में से जाऊंगा। अब जैसे ठाकुर जी की इच्छा, अगर ऐसे ही जाना तो ऐसे ही सही। वो ठाकुर जी की इच्छा मानकर वहीं पर उसी कीचड़ में जल भरने के काजे चले जाते हैं। तो श्री प्रेम निधि जी वहाँ से अपने कक्ष से निकलकर श्री ठाकुर जी के लिए जल भरने के काजे चले जाते हैं। अंधेरे में ही, अंधेरे में भरने जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि वे जैसे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उनके आगे एक मनुष्य है, एक जीव है, जो हाथ में मशाल लिए हुए, शॉल ओढ़े हुए आगे चला जा रहा है, आगे चला जा रहा है। और मशाल भी लिया हुआ है। जहाँ जहाँ श्री प्रेम निधि जा रहे हैं, वहाँ वहाँ जो वो मनुष्य है वो भी जा रहा है। और बीच में तेल ख़त्म हो गया था मशाल में, तो तेल भी डालने लग गया। और जब प्रेम निधि जी ने जल भर लिया, वहाँ यमुना जी में जाकर उन्होंने जल भर लिया, और जल भरने के काजे वे आ गए, अब भर के आ गए। और भर के जब आए, तब जो वो मनुष्य था वो भी वहीं पे उसी रास्ते पे चलने लग गया, जिस रास्ते पे श्री प्रेम निधि जी अपने घर को जा रहे थे, वहाँ से वो भी मनुष्य जाने लग गया। अब जो वहाँ गए तो देखा कि वे तो चले गए, और जो मनुष्य था, वो जो मसाल लिया हुआ था, वो चला गया। और ये वहाँ पे जाकर अब सोचते हैं कि चलो, आज ये भले मानुस ने मेरे पे बड़ी कृपा की, जो ये मशाल लेके चला हुआ था, जो वरना तो मैं कहीं भी कुछ भी हो सकता था। इसी इसी को ठाकुर जी की कृपा मान के वे ठाकुर जी की सेवा में चले गए, और गए ठाकुर जी की सेवा में। और जैसे सुबह उठाने के लिए ठाकुर जी को किवाड़ खोला, ठाकुर जी का किवाड़ खोला, तो क्या पाया, जो ठाकुर जी थे उनके कर कमलों में
तेल लगा था और जो उनके पैर थे वो कीचड़ में डूबे हुए थे, उनके पैरों में कीचड़ लगा था। और जैसे ही देखा कि हाथ में तेल, पैर में कीचड़, और हाथ में जो तेल था वो समझ में आ रहा था कि ये मशाल का ही तेल है, उसके सुगंध से समझ आ जाता है कि वो मशाल का तेल था। और जैसे ही हाथ में उनके तेल देखा ठाकुर जी के, श्रीश्याम के अंदर, श्रीश्याम के हाथों में तेल देखा और पैर में कीचड़ देखे, वे समझ गए कि वो मेरे नाथ ही थे, जो मेरी। तो श्री प्रेम निधि जी ने श्री ठाकुर जी को हाथों में लिया और हृदय से लगाकर रोने लग गए, अश्रु बहाने लग गए और कहने लग गए, हे नाथ, आप खुद ही इतना परेशान होके आपको आना पड़ गया। हे नाथ, ऐसा क्यों किया आपने? आपने अपने चरणों को क्यों दुख दुख दिया? आप मेरे लिए यहाँ पे आ गए। मैं तो सोचा कि आपको जमुना जल प्रिय है, इसी काजे मैंने वहाँ से आपके लिए जमुना जल लाने का सोचा। आप स्वयं ही मशाल लेके चले आए, आपने इतना कष्ट किया। और यही कह कह कर वो बार बार रोने लग गए, खूब रुदन कर रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं। फिर उन्होंने श्री ठाकुर जी को स्नान करवाया, स्नानोपरांत उनका श्रृंगार किया, प्रसाद भोग पधराया और उन्होंने वहाँ पर उनकी पूरी सेवा की। और जब ये लीला श्री प्रेम निधि जी के साथ हुई तो वे उस वहाँ से उनके अंदर एक, उनके बर्ताव में एक बदलाव आया। अब वे और ठाकुर जी के प्रति प्रीति लाने लग गए और ठाकुर जी के प्रति प्रेम उनको उमड़ने लग गया। और अब उनके जो वे जब कथा करते थे तो उनकी कथा करने में जो लोग होते थे वे बड़े प्रसन्न होते थे और खुश होके सब जो सारे लोग होते थे वे और सुनने आते थे कि बताइए बहुत सुंदर कथा ये करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। और अब जो इनके विमुखी लोग थे, श्री प्रेम निधि जी के जो विमुखी लोग थे, वे सोचे इनकी बड़ी आजकल चहल पहल हो रही है, सब इनके बारे में बड़ा जानने लग गए हैं। उनको उनकी जो प्रशंसा थी श्री प्रेम निधि की, उन लोगों को वो भा नहीं रही थी। वे सोचे इनके साथ ऐसा क्या करें जो इनको दुख पहुँचे। तो उन्होंने क्या किया, वे जो सारे निंदक लोग थे वे गए बादशाह के पास और बादशाह से उनकी चुगली करी। सब बोलने लग गए, चुगली करने लग गए। बादशाह एक एक कथावाचक है जिनका नाम श्री प्रेम निधि है। वे बड़ा कथा सुनाते हैं, लोग उनकी कथा सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पे इनकी कथा सुनने बड़ी स्त्रियाँ आती हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता राजा, बादशाह कुछ गड़बड़ है, आप कुछ करिए। तब बादशाह को लगा कि ये कोई कथावाचक नहीं, कोई ढोंगी है। तो उन्होंने कहा, जाओ उस को लेकर आओ मेरे सामने। और फिर सारे जो उसके सैनिक थे, उस वक्त श्री प्रेम निधि जी अपने ठाकुर जी को क्या कर रहे थे, जल की झारी रख रहे थे कि ठाकुर जी पी लें। तो वो सारे सैनिक गए और तुरंत प्रेम निधि जी को पकड़ के ले आए। वो बेचारे ठाकुर जी को जल की झारी भी ना रख पाए। उनको ये लोग लेके आए बादशाह के सामने। अब जो यहाँ पर श्री प्रेम निधि जी हैं, वे जानते हैं कि जो सामने राजा है, जो सामने बादशाह है, वो पता नहीं उनके साथ क्या कर सकता है, कुछ गलत कर सकता है, उनको मार सकता है, उनके कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये राजा मेरे साथ क्या कर देगा, ये राजा मुझे क्या कर सकता है। वो इस बात से नहीं डर रहे, वो इस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि बताओ, मेरे को ठाकुर जी को मैंने जल की झारी भी नहीं रख पाया और ये मुझे ऐसे ले आए। अब मेरे ठाकुर जी जल कैसे पिएंगे, वे सोचने लग गए। मेरे ठाकुर जी बिना मेरे पधराए जल तो पीते नहीं, मैं क्या करूं। जो वे अब उनकी जल की झारी नहीं हो पाई, अब मैं क्या करूं। इस बात को ले वे खूब जल रहे थे। अब ठाकुर जी तो दया निधि हैं, कृपा निधि हैं, वो भक्त के किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं। वो इतने बड़ी रसिक जन। जब ठाकुर जी को पता चला कि श्री प्रेम निधि जी का क्या भाव है, तो ठाकुर जी क्या किए। उस वक्त जो राजा था, बादशाह था, उसने क्या किया, उसने श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने में बंद करवा दिया। और रात का समय था, ठाकुर जी आए एक वेश में और कहने लग गए, चलिए मुझे एक पात्र का पानी दीजिए, एक पात्र में पानी दीजिए। तब जो बादशाह था उसने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों दूँ,
जाओ किसी सेवक से मांग लो या फिर खुद जाओ के खुद ही वहाँ पानी रखा है ले लो। अब जैसे ही उस बादशाह ने ठाकुर जी से कहा तो ठाकुर जी कहने लग गए, जब तुम अपने इतने सारे सेवकों से पानी पीते हो, अपने सेवकों के पानी पिलाने पे पानी पीते हो, खुद से पानी नहीं लेते हो, तो मेरे सेवक को तुमने क्यों अपने कैद खाने में बंद कर लिया? तुमने क्यों अपने कैद खाने में मेरे भक्त को बंद कर लिया? जब मेरा सेवक वो मुझे अपना पानी पिलाता है, अपने हाथों से पानी पिलाता है, तुमने मेरे ही सेवक को बंद कर लिया। तब बादशाह को पता चला, अच्छा ये तो ठाकुर जी हैं। तो बादशाह जो था वो सोचा, अरे तो कहने लग गया कि अरे आप सुनिए, मेरे हाथों से पानी पी लीजिए। तब वे कहे, ठाकुर जी कि मैं तुम्हारे हाथों से पानी क्यों पीऊँ? तुम क्या किसी और के हाथों से पानी पी लेते हो क्या? तुम तो अपने सेवकों के हाथों से ही पानी पियोगे ना। तो मैं भी अपने सेवक, अपने भक्त के हाथों से ही पानी पीता हूँ। बेचारा जो बादशाह था उसे डर लगने लग गया, क्योंकि ठाकुर जी की उस वक्त बड़ी तेज की आवाज़ थी। वो बादशाह तो था, वो बहुत डरने लग गया। उसने कहा, जल्दी से श्री प्रेम निधि जी को बुलाया जाए। तब श्री प्रेम निधि जी आए, और फिर जो बादशाह था उसको श्री प्रेम निधि के ओर वो इतना आकर्षित हुआ, वे सोचने लग गए कि ये कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े भक्त हैं। मैंने कितना बड़ा भक्त अपराध किया है, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या किया? और ऐसे खूब अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये इतने बड़े महापुरुष हैं, क्यों ना इनको कुछ भेंट किया जाए, क्योंकि उस वक्त जो उस बादशाह था उसके पास बहुत कुछ था, समृद्धि से तो भरा हुआ था। तो वो सोचा कि मैं इनको कुछ भेंट करता हूँ। तो वे कहने लग गए श्री प्रेम निधि जी से कि मैं आपको ये ज़मीन देना चाहता हूँ, मैं आपको स्वर्ण मुद्रा, मैं आपको ऐसा क्या दे दूँ जो आप जिससे प्रसन्न हो जाएं। तो जो राजा था वो ऐसे कहने लग गया, आप जो कहेंगे मैं आपको वो दूंगा। तो जो श्री प्रेम निधि जी थे वे तो बड़े सरल स्वभाव, बड़े सहज। अब उनको क्या मतलब, जिनके पास स्वयं ही ठाकुर जी हैं, उनको ये समृद्धि, ये यश की क्या आवश्यकता? वे कहने लग गए कि देखिए बादशाह, मेरे पास सब कुछ है, ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, इसलिए मुझे कुछ ना दें। परंतु जो बादशाह था, जो राजा था, वो अनुग्रह करने लग गया कि नहीं, कुछ तो दे लीजिए, कुछ तो स्वीकार कीजिए। ऐसे बार बार जिद करने लग गया कि कुछ तो लीजिए। तब श्री प्रेम निधि जी सोचे, ये बड़ा आज कह रहा है कि कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, क्यों ना इनसे वो चीज़ मांग लूँ। क्या? वे सोचे कि यहाँ पे आगरा में कई भक्तजन हैं जो भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ पे जो मलिच्छ लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वे भक्तों को जाके परेशान करते हैं, उनकी सेवा में परेशानी करते हैं। तो क्यों ना इससे यही कह दूँ कि वो सब बंद करवा दे। तो वे रसिक महापुरुष ने कह दिया बादशाह से कि अच्छा, अगर आपको कुछ मेरे लिए करना ही है तो आप यही करिए कि आप यहाँ पे जो भक्तजन हैं आगरा में, यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख ना पहुँचे, कोई भी उन्हें परेशान ना करे। ये अपने सैनिकों को लगा दीजिए कि वो वहाँ पे कोई भी परेशानियाँ नहीं पैदा करेंगे उनके लिए, उन भक्तजनों के लिए। ऐसा उन्होंने बादशाह से कह दिया। तो जो बादशाह था वह मान गया कि जैसा आप कहेंगे वही होगा। और यहाँ पे श्री प्रेम निधि जी ने यही उनसे भेंट स्वरूप मांग लिया था और बादशाह मान गया। तो जो रसिक जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, जो ठाकुर जी के प्रिय जन होते हैं, वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वे स्वयं सोचते हैं कि ऐसा क्या मांगूं, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या हो जाए कि सब ठाकुर जी को हो जाए, सब ठाकुर जी के भक्तों के लिए हो जाए। जो रसिक भक्त होते हैं ठाकुर जी के, वो यही सोचते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। ये हर एक भक्त की सहजता होती है। तो इसी प्रकार श्री प्रेम निधि जी का ये स्वभाव था। तो आज हमने श्री प्रेम निधि जी के 2 प्रसंगों को श्रवण पान किया। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तो श्री जी की प्रेरणा से आज हमने श्री प्रेम निधि जी के चरित्र को श्रवण पान किया।
आगे श्री जी जो प्रेरणा देंगी, जो भाव देंगी, उसी प्रकार हम आगे श्रवण करेंगे। श्री जी की इच्छा है कि कुछ हम प्रिय प्रियतम की लीलाओं को श्रवण करें। अब जैसी श्री जी की इच्छा होगी। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।